तैयारी चल रही है शाम की अर्घ की और मैं बना रही हूँ प्रसाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा और मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ सोल्जर वाइफ पूजा में। तो हमारा बिहार और झारखंड का और यूपी का सबसे सर्वप्रसिद्ध त्यौहार छठ पूजा। छठ पर्व पूरा वर्ल्ड में प्रसिद्ध है। हर कोने में ये त्यौहार बहुत ही खुशी से मनाया जाता है। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ कसार, इसे कसार कहा जाता है। और बाहर मम्मी ठेकुआ छान रहे हैं और ठेकुआ छान कर मम्मी यहाँ पर लेकर आ गए हैं। और हर एक ठेकुआ में सिंदूर लगाने का ये नियम है, तो मैं सभी ठेकुआ में सिंदूर लगा रही हूँ। ठेकुआ, फल जो भी है हर चीज़ में सिंदूर लगाते हैं। सूप होता है, थाली होता है, जिससे भी अर्घ देते हैं सब में हम लोग सिंदूर लगाते हैं। बहुत ही विधि विधान से ये पूजा को किया जाता है, बिल्कुल भी इसमें भूल चूक नहीं होना चाहिए। और ये प्रसाद जो भी बनाता है फास्टिंग रहकर ही बनाते हैं हम लोग। तो मैं, माँ और मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, हम लोग तीनों फास्ट होकर ही प्रसाद बना रहे थे। वैसे तो व्रत रखे हैं बड़ी वाली दीदी, वही पूजा कर रहे हैं। पर ये पूजा जो व्रत रखते हैं 3 दिन का फास्ट होता है, तो फास्ट में फिर ज़्यादा काम नहीं हो पाता है। तो प्रसाद वगैरह सब हम लोग सबको मिलकर बनाते हैं। और जिनके घर में ये त्यौहार मनाया जाता है उनके घर में काफ़ी लोग, कम से कम 3-4 जने काम करने वाले होने चाहिए, तभी ये अच्छे से पूजा हो पाता है। क्योंकि प्रसाद बनाने में ही काफ़ी समय लग जाता है। ठेकुआ, एक एक ठेकुआ को बनाते हैं, तलते हैं, कसार बनाते हैं और हर एक फल को धोते हैं। बहुत बहुत विधि होता है इसमें। इसको अगर बताने बैठ जाएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, तो मैं शॉर्टकट में ही थोड़ा बता रही हूँ। तो हम लोग कर रहे हैं शाम अर्घ की तैयारी। और अभी टाइम हो गया है 1:30 बज गया है। तो हम लोग 3 जने लगे थे, 9 बजे से ही लग गए थे। और इसे तैयार करते करते हो जाएगा, मुझे लगता है कि 3 बज जाएगा। और तैयार भी होना है घाट पर जाने के लिए। तो अभी सभी लोग घाट पर जाने के लिए तैयार हो गए हैं। हम लोग तो जब से कोरोना आया था तब से ही हम लोग छत पर ही करने लगे हैं। तो छत पर ही हम लोग जा रहे हैं, छत पर ही घाट बनाते हैं। देखिए किस तरह बनाए हुए हैं छत के ऊपर घाट। देखिए इस तरह से हम लोग घाट बनाए हैं। इसमें पूरा पानी भरा हुआ है। जब से कोरोना हुआ था तब से तो हम लोग घर पे ही कर रहे हैं। उतना भारी कोरोना हुआ था तब भी ये त्यौहार नहीं छोड़े थे दीदी, तब भी करते थे। और देखिए किस तरह से हम लोग पानी भरे हैं, इसे घाट कहते हैं। और दीदी खड़े हैं। ये शाम का अर्घ्य में जब सूर्य भगवान डूबते रहते हैं तब अर्घ्य देते हैं। और मम्मी इसमें गंगा जल, कसैली, क्या क्या डाला जाता है मुझे भी उतना आइडिया नहीं है। बस जब मम्मी प्रसाद बना रहे थे तो जैसे जैसे बताएं हम लोगों ने कर दिया। अभी हम लोगों को भी उतना अच्छा से नहीं आता है करने के लिए, तो बस जैसे जैसे बताते हैं उस तरह करते जाते हैं। और देखिए किस तरह से सूप सजाए हैं, मम्मी ने ही सूप सजाए हैं। और यहाँ पर मैं हो गई थी रेडी, बच्चे भी हो गए थे रेडी। घर पे ही जाना था तो बस सिंपल से ही तैयार हुए थे। और थकावट भी बहुत ज़्यादा हो गया था, इसमें काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो शॉर्टकट में ही फटाफट तैयार हो जाओ। 3 बजे तो मैं उधर से ही निकली थी प्रसाद बनाकर। और अभी दिन भी छोटा करता है, तो फटाफट रेडी होकर फिर छत पर आ गए थे। छत पर ही घाट बनाए हैं। तो आकृति मार खा रही है बुआ से, क्योंकि ये थोड़ा भी इधर उधर नहीं पैर लगना चाहिए ना, वो बस बिना देखे इधर उधर चल रही थी। और दीदी यहाँ पर ध्यान लगाए हुए हैं, जल में खड़े रहकर ध्यान लगाते हैं। तीन दिन का व्रत होता है ये।
बहुत भारी व्रत होता है इसमें। 3 दिन फास्ट रहना। एक दिन तो पूरा निर्जला रहता है और एक दिन पहले भी पूरा निर्जला रहता है, बस रात में थोड़ा बहुत प्रसाद खाते हैं। और ये घाट मेरे हस्बैंड, मेरा बड़ा वाला भांजा और जिया जी मिलकर सजाए थे। ये सूप वगैरह सब रखे हैं अच्छे से। और ये आपको दिख रहा होगा डबल सूप है। सिंगल सूप का नहीं देते हैं अर्घ्य, जोड़ा सूप का ही अर्घ्य देते हैं। तो सूर्य भगवान अब डूबने वाले हैं, तो हम लोग यहाँ पर अर्घ्य दे रहे हैं। छोटा सा घाट है तो अंदर नहीं जा पाते हैं हम लोग, बाहर से ही सभी लोग हाथ पकड़ कर दे देते हैं। घर पे भी बहुत मज़ा आता है करने में। देखिए किस तरह से हम लोग अर्घ्य दे रहे हैं। वो सूप का नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि सभी लोग अर्घ्य दे रहे थे। मैं मोबाइल को रख दी थी, बगल में ही रख दी थी। अर्घ्य देने के बाद ये सूप उतार कर नीचे रख दिए। और अर्घ्य देने के बाद भी सूर्य भगवान को ध्यान लगाते और हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं कोसी भरने की तैयारी। अर्घ्य देने के बाद कोसी भरा जाता है। तो देखिए किस तरह मम्मी ने चौका पूरे हैं। और ये कोसी जब भराता है तो चारों तरफ गन्ने को 13 पीस गन्ने होते हैं, उसे वहाँ पर रखते हैं। और सभी गन्नों में बहुत विधि से होता है, मुझे भी उतना आइडिया नहीं है। मम्मी जैसे जैसे बताते हैं वैसे वैसे सभी लोग हम लोग कर लिए मिलकर। और यहाँ पर पूजन हो रहा है, कोसी भरा जा रहा है। इसे कोसी भरना कहते हैं। सभी गन्ने के पास एक एक दीपक रखते हैं, एक एक मिट्टी का प्लेट रखा जाता है, उसमें प्रसाद रखते हैं। और कोसी भरने के बाद दीपक वगैरह सभी जला दिए थे और हम सब थोड़ी देर वहाँ पर बैठे थे। मम्मी और दीदी तो काफ़ी देर तक बैठे रहे। हम लोग नीचे चले गए थे क्योंकि नीचे भी काफ़ी काम था। रात में भी थोड़ा प्रसाद वगैरह और बनाना था और खाना भी बनाना था। सुबह जल्दी भी जागना था, सुबह के लिए भी खाना बनाना था। मैं तो सुबह 2:30 बजे ही जाग गई थी और सभी लोग जाग गए थे। कोसी भरने के बाद हम सभी थोड़ी देर यहाँ पर बैठे हुए थे। कोसी भरने के बाद आ गए थे हम सभी लोग देवी स्थान। देवी माँ की पूजा भी की जाती है। पूजन के रे बिरवा कोढ़िया पुकारे देव दुनु कर जुरवा हरख के